जरा एक मिनट के लिए सोचकर देखिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े कभी न डूबने वाले जहाज़ में यात्रा कर रहे हो और वही जहाज़ एक बर्फ़ की चट्टान से टकराकर 2 घंटे 40 मिनट के अंदर आपके साथ साथ हज़ारों लोगों को अपने साथ समुद्र की गहराइयों में समाने वाला हो और 640 किलोमीटर तक आपकी मदद करने के लिए कोई भी मौजूद ना हो। जिस घटना से मैं आपको अभी रूबरू कराने जा रहा हूँ, उस घटना को कोई भी इंसान अपने सपने में भी देखना पसंद नहीं करेगा। अब तक आपने जितने भी बड़े डरावने सपने देखे हैं, उससे भी लाख गुना डरावनी यह घटना थी, जब अटलांटिक महासागर विश्व के सबसे बड़े जहाज़ को और जहाज़ में मौजूद 2223 लोगों में से 1517 लोगों को एक एक करके निगल रहा था। बचे हुए 706 लोग न चाहते हुए भी अन्य लोगों के साथ साथ अपने सगे संबंधी को डूबकर मरते हुए देख रहे थे। आप में से बहुत से लोग इस घटना से वाकिफ़ होंगे, फिर भी इस वीडियो को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस वीडियो के आखिर में जिस बात का खुलासा होगा, उसे जानने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। टाइटैनिक जहाज़ जब बनकर तैयार हुआ था, तब यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। हालांकि इस जहाज़ की ज़िंदगी पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद केवल 4 दिन की ही थी। 10 अप्रैल 1912 से लेकर 14 अप्रैल 1912 तक। लेकिन इस जहाज़ के डूबने के कई सालों बाद भी इसकी यादें लोगों के दिलो दिमाग में आज भी जिंदा हैं। टाइटैनिक जहाज़ की लंबाई 882 फुट और 9 इंच थी, यानी 269.1 मीटर। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि यह जहाज़ फुटबॉल के 3 मैदान के बराबर है और 17 फ्लोर की बिल्डिंग जितना लंबा। अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की सबसे बड़ी इमारत से ऊंचा होगा। टाइटैनिक जहाज़ को नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम द्वारा बनाया गया। 26 महीने बाद जब टाइटैनिक 31 मई 1911 को बनकर तैयार हो गया। कहते हैं कि इस जहाज़ को बनाते वक्त 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोग की जान चली गई। 31 मई 1911 को जब यह बनकर तैयार हो गया, तब इसे देखने के लिए करीबन 1 लाख लोग पहुंचे थे। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS यानी रॉयल मेल शिप था और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज़ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क को जा रहा था, तो 2223 यात्री के साथ अपनी पहली यात्रा और अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ। 4 दिनों तक इस जहाज़ ने अपनी यात्रा बिना किसी दिक्कत और बड़े आराम से पूरी की। टाइटैनिक में सवार लोग इस सफ़र को अपनी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार और आलीशान सफ़र मान रहे थे, लेकिन 14 अप्रैल की रात 11:40 पर उन लोगों के साथ जो घटना घटने वाली थी, उस घटना से कोई भी वाकिफ़ नहीं था। टाइटैनिक का मालिक जे ब्रूस इसमे ने जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज़ को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ़ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ़ की चट्टान आने पर जहाज़ को मोड़ दिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से जहाज़ बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। जहाज़ की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि सामने चट्टान को देख लेने के बावजूद भी जहाज़ समय पर मुड़ नहीं सका और बर्फ़ की उस चट्टान से जाकर टकराया, जो करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी। जिस बर्फ़ की चट्टान से टाइटैनिक टकराया, वहां से ज़मीन 640 किलोमीटर दूर थी। बर्फ़ की चट्टान से टकरा जाने के बाद जहाज़ में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया। इस पानी में न केवल जहाज़ बल्कि हज़ारों लोगों और उनकी हज़ारों इच्छाएं, जिन्हें वे अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद पूरा करने वाले थे, उनके हज़ारों सपने, उनकी हज़ारों उम्मीदें, सब कुछ इस जहाज़ के साथ अटलांटिक के सागर में धीरे धीरे समा रहे थे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और इसकी झलक आप देख ही चुके होंगे। बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट सपोर्ट बनाए रखिए। 14 अप्रैल 1912 को 11:40 पर टाइटैनिक बर्फ़ की चट्टान से टकराया और 2 घंटे 40 मिनट बाद कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अटलांटिक समंदर की गहराइयों में पूरी तरह से समा चुका था।
इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र की आंतरिक सतह तक पहुंचने में केवल 15 मिनट का वक्त लगा। इतिहास में केवल टाइटैनिक ही ऐसा जहाज था जो बर्फ की चट्टान से टकराकर समंदर में समा गया। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां पानी का तापमान 200 सेल्सियस डिग्री, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया था। कहते हैं जब ऑफिसर को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए केवल 37 सेकंड ही बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉच ने जहाज लेफ्ट मोड़ने का और इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया। जहाज को लेफ्ट मोड़ भी दिया गया लेकिन बर्फ की चट्टान इतनी बड़ी थी कि उससे टकराने से नहीं बची। 37 सेकंड में लिया गया एक्शन काफ़ी नहीं था। कहते हैं 30 सेकंड और पहले पता चल जाता तो 1000 करोड़ की लागत में बनने वाली टाइटैनिक मूवी कभी बन नहीं पाती और ना ही मैं इस वीडियो को बना पाता और कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक आज भी समंदर के किसी न किसी हिस्से में दौड़ रहा होता। ऐसा भी कहा जाता है कि टाइटैनिक ने मदद के लिए इमरजेंसी साइन भेजे थे। तब कैलिफोर्निया नाम का जहाज उससे काफ़ी करीब था लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग खराब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्निया का रिप्लाई आ जाता तो और ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। जहाज़ के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन आखिरी सांस तक म्यूज़िक बजाते रहे, जैसे कि फिल्म में भी काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। इस म्यूज़िक को बजाने के पीछे का कारण यह है कि कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। टाइटैनिक में टोटल 2223 लोग सवार थे, जिसमें से 1517 लोग मारे जा चुके थे और 706 लोगों को लाइफ बोट के जरिए बचा लिया गया था। टाइटैनिक जहाज पर डूबने वाले में से ज़्यादा पुरुष थे क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकलकर सामने आए और लोगों को कश्तियों में बैठाते समय महिला और बच्चों को पहले बैठाने का प्रोटोकॉल फॉलो किया। टाइटैनिक जहाज़ 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया। पर क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक डूबने के 14 साल पहले ही साल 1889 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखी थी, द रिंग ऑफ टाइटन। उस किताब में मॉर्गन ने एक लग्जरी जहाज़ के बारे में जिक्र किया था जिसका नाम टाइटन था। जैसे असल जिंदगी में टाइटैनिक अप्रैल के महीने में मिडनाइट यानी आधी रात में एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था, इसी प्रकार टाइटन नाम का लग्जरी जहाज मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब में था। 14 साल पहले अप्रैल के महीने में मिडनाइट यानी आधी रात में एक बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब जाता है। यहाँ चौंका देने वाली एक और बात है, मॉर्गन रॉबर्ट ने अपनी किताब में जिस टाइटन लग्जरी जहाज का जिक्र किया उसे कहानी में लोग अनरिंकल जहाज कहते थे, यानी कभी ना डूबने वाला। लेकिन असल जिंदगी में टाइटैनिक को भी लोग अनरिंकेबल जहाज कहते थे, यानी कभी ना डूबने वाला। रॉबर्टसन की किताब की कहानी में टाइटन लग्जरी जहाज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। असल जिंदगी में टाइटैनिक भी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। जरा एक सेकंड के लिए सोचकर देखिए कि किताब की कहानी और असल ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मिलती जुलती कैसे है। कैसे एक इंसान असल ज़िंदगी के टाइटैनिक की भविष्यवाणी 14 साल पहले ही अपनी किताब में लिख सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं फिर किसी नई मिस्टीरियस वीडियो के साथ।